हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मधुमक्खी पालन का आर्थिक महत्व क्या होता है। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 8 है इकोनॉमिक जूलॉजी सेकंड, एंड पेपर का नाम तो आपको याद है ही, पेपर फर्स्ट है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मधुमक्खी पालन का आर्थिक महत्व, जिसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। लाइन पे फोकस करना, प्योर थ्योरी है ओनली, लेकिन आज मैं बोर्ड पे लिख के पढ़वाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, ओके, इंपोर्टेंस ऑफ एपीकल्चर, ठीक है बेटा। एपीकल्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ो ना जो हर साल एग्जाम पेपर में आते हैं। तो ठीक है, तो मधुमक्खी पालन का आर्थिक महत्व दो होते हैं, एक शहद और एक मोम। शहद आप लोगों ने खाया और मोम आप लोगों ने देखा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों? क्योंकि यूनिट का नाम ही यही है, इकोनॉमिक जूलॉजी, ठीक है। तो ज़्यादातर ये पूछने वाला है, बहुत बहुत मोस्ट है, छोड़ना मत बिल्कुल भी। चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहले लिख दो कि मधुमक्खी के दो उत्पाद होते हैं, शहद और मोम, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं उस लाइन में, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कवर करो, आराम से पढ़ो, ज़्यादा जल्दीबाजी की क्या जरूरत है। मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी के दो उत्पाद, ठीक है सर। एक कौन सा होता है? मधुमक्खी के दो उत्पाद, ठीक है, शहद यानी कि हनी एंड वैक्स। शहद तथा मोम होते हैं। बोलो ओके, बोल दिया ओके, ठीक है। मिल गया लाइन। अब सबसे पहला नंबर डाल दो बेटा शहद। पहले ये पढ़ेंगे, ठीक है, और फायदा कमा के देखेंगे शहद से क्या फायदा होगा, जिसको आप बोलते हो हनी, ठीक है बेटा। लाइन पे ध्यान देना, HONEY, माई हनी। तो छोड़ो यार, शहद तो आ गया हमारा हनी। चलो भाई, आ गया हनी। अब सबसे पहले ना देखो, ये मधुमक्खी शहद कैसे बनाती है तो पता होना चाहिए आपको। सिंपल सी बात है, गांव वगैरह में अगर रहते हैं तो पता होना चाहिए। सबसे पहले मधुमक्खी फूलों का रस चूसती है। लार के साथ मिलने पर रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिससे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, विटामिन, मिनरल्स, एमिनो एसिड आदि का एक मिश्रण बन जाता है। समझ गए? इस मिश्रण में मधुमक्खियां अपने कुछ अवयव मिलाती हैं, ठीक है, और इसको, ठीक है, यानी कि हनी से एक पेट के अलावा इनका एक पेट और होता है जिसमें ये अपना शहद जमा करती है, उसमें रखती हैं, और तब तक रखती हैं जब तक ये छत्ते तक नहीं पहुंच जाती। जब ये छत्ते पर पहुंच जाती हैं तो इस मिश्रण को जो छत्ते के कोष्ठ होते हैं ना, उनमें निकाल देती हैं, ठीक है, जिसको आप हनी बोलते हो। उसके बाद जो दूसरी मक्खियाँ होती हैं फड़फड़ाती हैं और शहद को गाढ़ा कर देती हैं। अरे बड़ा सिंपल सी भाषा में यार, बिल्कुल सिंपल सी। शहद खा तो लेते हो पर पता नहीं है बनता कैसे है। चलो लाइन पे ध्यान दो, ठीक है। मैं लिखवाने वाला हूँ, थोड़ा सा पॉइंट है, ज़्यादा नहीं बस। देखो सबसे पहले क्या करती है, यानी कि जो शहद होता है ना, शहद जो होता है वो उच्च पोषक गुणों वाला एक कीट उत्पाद है, जिसमें 80% शर्करा होती है, ठीक है। लाइन लिखो। तो ये जो होता है ना, यह है, ठीक है, एक उच्च पोषक, फोकस करना, यह है एक उच्च पोषक, ओके सर, यह है एक उच्च पोषक गुणों वाला, ठीक है, उच्च पोषक गुणों वाला, ओके सर, ओके, यह एक उच्च पोषक गुणों वाला, ठीक है, कीट उत्पाद है। कीट क्या है बेटा? उत्पाद है, ठीक है, जिसमें 80% क्या होती है? जिसमें 80% बेटा शर्करा होती है। इसमें 80% क्या होती है? शर्करा होती है, तभी तो स्वाद में इतना मीठा होता है। ये 80% शर्करा होती है। अब सबसे पहले करती क्या है, पॉइंट बाई पॉइंट में लिख पाऊंगा कि जो मधुमक्खी होती है ना, जो हमारी ये वी होती है, ठीक है, यानी कि हनी वी, मधुमक्खी जो होती है, ठीक है बेटा, वो मधुमक्खी जो होती है फूलों का रस चूसती है, ठीक है, फूलों का रस, जिसे आप मकरंद बोल सकते हो, जिसको आप नेक्टर बोल सकते हो। फूलों का रस है, ऐसा करके फूलों का रस चूसती है, ठीक है। फूलों का रस क्या करती है बेटा? ये चूसती है। यह वाला सा बना दो, चलो इसमें फूलों का रस चूसती है, चूसक सा ये वाला बनेगा यार, इसमें यह वाला सा बनेगा, है ना। यानी कि मधुमक्खी फूलों का रस चूसती है। चूस लिया फूलों का रस, ठीक है। ये जो होता है ना रस, यह है लार के साथ जुड़कर,
अरे जो हमारी लार होती है, हम भोजन खाते हैं, टक जैसे भोजन खाया, लार मिल गई। लार किस काम आती है? चबाने के, गलाने के काम आती है। सेम लार के साथ मिल जाएगा। तो मधुमक्खी फूलों का रस चूसती है। अब जो ये रस होता है ना, ये लार के साथ, लाइन पे ध्यान देना, लार के साथ जुड़कर, लार के साथ जुड़कर, ठीक है बेटा, लार के साथ जुड़कर एंजाइम दो पाए जाते हैं, एक डायस्टेज और एक इन्वर्टेज, ठीक है। यह लार के साथ जुड़कर एंजाइम, ENZYME, ये लार के साथ जुड़कर एंजाइम्स द्वारा, यानी कि ये लार के साथ जुड़कर एंजाइम्स द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है। अरे यार ऐसे लिखो, ये लार के साथ जुड़ जाता है, ऐसे लिखियो, ये लार के साथ क्या होता है? ये लार के साथ जुड़ जाता है, ऐसे करके लिखो, ये मस्त लाइन है ना, जुड़ जाता है, ठीक है, जुड़ जाता है एंजाइम द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन होता है तो क्या बनता है? एक मिश्रण बनता है। रासायनिक परिवर्तन होता है जिससे क्या होता है? जिससे एक मिश्रण बनता है, एक मिश्रण बनता है, ठीक है बेटा, जिससे एक मिश्रण बनता है। बन गया मिश्रण, चलो आगे देखते हैं। अब इस मिश्रण में, ये जो मिश्रण मैंने बनाया है, इसमें भाई ग्लूकोज होता है, जिसे बोलते हो डेक्सट्रोज, ठीक है, ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज डेक्सट्रोज ही होता है। ग्लूकोज को ना डेक्सट्रोज ही बोल सकते हो, ग्लूकोज, ठीक है। और एक बनता है फ्रक्टोज, ठीक है बेटा, क्या बनता है? फ्रक्टोज, FRUCTOS, फ्रक्टोज को आप बोल सकते हो ले, यानी कि लेव्यूटोज, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है, लेव्यूटोज। तो ग्लूकोज, डेक्सट्रोज, लेव्यूटोज, फ्रक्टोज, ठीक है। इसके बाद में इस मिश्रण में बेटा क्या क्या होते हैं? इस मिश्रण में ग्लूकोज भी होता है, फ्रक्टोज भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है, विटामिन्स भी होती हैं, ये सब क्या होती हैं? विटामिन भी होती हैं, आदि लिख दियो, आदि, ठीक है। एंड सभी ऑर्गेनिक क्या बोलते हैं इसको हम? ऑर्गेनिक एसिड भी होते हैं, ठीक है, ये सब पाए जाते हैं। अरे बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल सा है। जो मिश्रण बना, इस मिश्रण में क्या क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, ETC कर दो, ETC, ठीक है, आदि। अब जो ये मिश्रण होता है, ये मधुमक्खी का जो पेट के अलावा इनका एक अलग कोष होता है जिसमें ये शहद को इकट्ठा करती हैं, ठीक है। ये जो मिश्रण होता है ना, कहने का मतलब यह है बेटा, यह मिश्रण, इन सबका मिश्रण, यह मिश्रण, ठीक है, यह मिश्रण मधु को, जिसको हम बोलते हैं हनी शेक, ठीक है बेटा, हनी शेक में तब तक रहता है जब तक है जान है भाई। अरे ना यार, ये मिश्रण हनी शेक में तब तक रहता है, ठीक है, जब तक मधुमक्खी जो है छत्ते तक नहीं पहुंच पाती, जब तक मधुमक्खी छत्ते, ठीक है बेटा, छत्ते तक नहीं पहुंच जाती है, ठीक है। अब होता क्या है? यानी कि ये मिश्रण हनी शेक में तब तक रहता है जब तक मधुमक्खी छत्ते तक नहीं पहुंच जाती। अब जैसे ही ये छत्ते पे पहुंचेगी तो जो छत्ते के कोष्ठ होते हैं उसमें उगल देगी, उगल दिया, उसी को हम क्या कहेंगे? हनी कहेंगे, यानी कि शहद कहेंगे। उसके बाद जो दूसरी मक्खियाँ होती हैं वो फड़फड़ाती हैं, जिसमें पानी सूख जाता है और बिल्कुल गाढ़ा शहद बन के तैयार हो जाता है। फिर खा के देखो, जुकाम, सर्दी, बुखार सब दूर कर देगा। छोड़ो यार, इतना भी अंदर नहीं पहुंचना चाहिए हमें इसके। रहता जब तक मधुमक्खी छत्ते तक नहीं पहुंच जाती है, ठीक है। जब लाइन में फोकस करना बेटा, जब मधुमक्खी, ओके सर, जब मधुमक्खी छत्ते पर पहुंच जाती है, फोकस करना, छत्ते पर पहुंचती है, ठीक है, पहुंचती है, तो छत्ते के कोष्ठ में क्या कर देती है बेटा? उगल कर निकाल देती है, यानी कि छत्ते के कोष्ठ में निकाल देती है। ऐसा लिख दो यार, उगल कर सही लगेगा, निकाल देती है, ठीक है, छत्ते के कोष्ठ में निकाल देती है, जिसे हनी कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम? शहद कहते हैं, जिसे हनी कहते हैं। अब बेटा जो ये हनी मैंने लिखा है ना, हनी कहते हैं। इसके पश्चात, ठीक है, दूसरी मधुमक्खियाँ जो होती हैं ना, ऐसे लिखा जाएगा, ये मक्खियाँ, जिसके पश्चात दूसरी मधुमक्खियाँ, ठीक है,
पंखों को फड़ाकर, ठीक है, पानी को निकाल देती हैं। पानी को क्या कर देती है बेटा? निकाल देती हैं, ठीक है, पानी को निकाल देती हैं, जिससे गाढ़ा शहद प्राप्त होता है, जिससे गाढ़ा शहद बनता है, शहद बनता है। इसके पश्चात पता क्या करते हैं? ये गाढ़ा शहद बनता है और बाद में शहद के ऊपर कैप लगा देते हैं। अब कैप मैं नहीं लगा रहा हूँ भाई, इतने काफ़ी, इतना ही होता है ना। अब पढ़ लेते हैं केमिकल कंपोजिशन। ये सब कितने कितने परसेंट होता है, जल्दी करो बेटा, टाइम खत्म होने वाला है। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, ओके सर, केमिकल कंपोजिशन ऑफ हनी, ठीक है बेटा, ऑफ हनी। यूँ कहो, बस यूँ कहो, कहती रहो, कहते हुए अच्छा लगता है, हैं? अच्छा, तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ हनी, तो जो हनी होता है ना, शहद, ठीक है, हनी में, हनी निम्न पदार्थों का, हनी निम्न पदार्थ या निम्न अवयव बोलो, हनी निम्न अवयवों का, अरे यार 3 लिख दिया मैंने, देख रहे हो, मुझे लिखना था निम्न, ओहो, यानी कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। हनी निम्न अवयवों का मिश्रण होता है। हनी निम्न अवयवों का क्या होता है बेटा? मिश्रण होता है, ध्यान देना, मिश्रण होता है, ओके सर। हनी निम्न अवयवों का मिश्रण होता है। पहला बेटा ली, यानी कि लेब्यूटोस बोल सकते हो, लेकिन इसको मैं बोलूँगा फ्रक्टोज, ठीक है बेटा, ये फ्रक्टोज के समान होता है। तो फ्रक्टोज जो होता है ना, वो बेटा इसमें 38.19% होता है, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज जिसे बोलते हो आप डेक्सट्रोज, ठीक है, तो ग्लूकोज यानी कि डेक्सट्रोज, ग्लूकोज जो होता है ना, वो होता है और होना काफ़ी नहीं होता, 21.19% होता है, यानी कि 28% होता है, ठीक है। ओके 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 ओके। थर्ड नंबर आता है मेरे पास एंजाइम एंड, और यार ओ माय गॉड, माल्टोज आगा, माल्टोज भी होता है इसके अंदर बेटा, माल्टोज एंड अदर शर्करा एंड अदर सुगर, SUG, अदर सुगर्स। तो बेटा 8.81%। अदर शुगर का मतलब यहाँ पे यह है कि माल्टोज और सुक्रोज भी यहाँ पाए जाते हैं, 8.81%, ठीक है। अच्छा, इसमें फोर्थ नंबर और है एंजाइम, नाम सुना आपने एंजाइम का? एंजाइम्स, इसमें 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक डाई स्टेज एंजाइम और एक इनवर्टेज एंजाइम। साइड में लिख ले करो यार ऐसे पॉइंट, क्योंकि ऐसे पॉइंट मैं लिखवाने वाला नहीं हूँ ना। डाई स्टेज एंड इनवर्टेज एंजाइम साइड में लिख लो, लिख लिया, ठीक है। तो एंजाइम्स एंड पिगमेंट्स, क्योंकि रंग प्रदान भी करना होता है ना, पिगमेंट्स जो होते हैं ना, वो होते हैं हमारे, ये तो 8.81% होगा, 2.21%, ठीक है बेटा, ये इतना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है, यानी कि राख का नाम सुना आपने? राख मतलब ASH, अस, ठीक है, ये मात्र होती है। अस कितने परसेंट होती है इसमें? अस 1.0%, ठीक है, अस जो होती है वो 1.0% होती है। और वाटर बचा है हमारा, वाटर जो होता है ना बेटा, वाटर लगभग 18% होता है, अप्रोक्सीमेट, यानी कि 17.2% आप लिख सकते हो, चलो कोई बात नहीं है, 17.20%। और ऑर्गेनिक जो होते हैं ना, यानी कि ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड 1.13% लिख सकते हो, या 0.5%, कहीं कहीं सब में अलग अलग डेटा लिखा हुआ आता है यार, ठीक है। तो इतना मैंने लिख दिया, चलो पहला यहाँ तक जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा, करते हैं इसको रेज पक्का, ठीक है, हटा दे रहे हैं, चलो लो सर मैंने हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो, छोड़ो, बिल्कुल हटा दो इसको, बिल्कुल। सर मन नहीं कर रहा आज देखने भी, आज अबे पेपर में आता है यार, देखने में मन नहीं कर रहा बेटा, पढ़ना भी मन करेगा, अभी टेंशन मत लो, जल्दी फास्टली बस स्क्रीनशॉट लेते रहो। आज थ्योरी करवाने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी, बड़ा ईजी टॉपिक, ठीक है, सिंपल सा। ओके 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 सर, ओके, ले लो जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा, सोच रहे होगा सर पहला तो इरेज कर दिया, अब कह रहे हो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया सर आप भी। ओके, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, इसमें 6 नंबर और लिख दो, छोटा सा और लिख लो, आ चलो 6 नंबर इसमें और लिख लो, वाटर, ये दिखाई दे रहा है आपको? हाँ ठीक है, इसमें और लिख लो, यानी कि ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ना, वो लगभग हमारे होते हैं 1.13%, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसमें बेटा विटामिन्स होते हैं, ठीक है, मैंने लिखवाया ऊपर अभी। इसके अतिरिक्त क्या क्या होते हैं? इसके अतिरिक्त इस वाले से लिखता हूँ मैं, इस वाले से, इससे विटामिन होते हैं, विटामिन्स,
ठीक है, विटामिन कौन कौन से होते हैं इसमें, एक तो V2 होता है, V3 होता है एंड V6 होता है। ठीक है, विटामिन मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, विटामिन मिनरल्स ETC कर दो, बस बहुत है, आदि कर दो, और भी होती हैं चीज़ें यार, इसके अतिरिक्त विटामिन मिनरल्स ETC बस बहुत हो गए। ठीक है, चलिए अब क्या करना है सर, कहानी बढ़ाओ। दो जगह यूज़ होता है शहद का, दो जगह यूज़ होता है। एक तो होता है पहला जो यूज़ है वो होता है फूड वैल्यू, और दूसरा जो यूज़ होता है वो होता है मेडिसिनल वैल्यू। फूड वैल्यू 200 ग्राम शहद, 11.5 लीटर दूध और 1.6 किलोग्राम क्रीम या फिर 330 ग्राम मांस के बराबर ऊर्जा प्रदान करता। आप सोच सकते हो अगर आपने 200 ग्राम शहद खा लिया तो आपको 11.5 ग्राम इनके 11.5 लीटर दूध जब पियोगे तो इतनी ताकत मिलेगी आपको। अब लगा सकते हो कितना पावरफुल होता है ये। स्ट्रॉन्ग बनना है शहद खाओ। कह रहे यार क्यों सर डायबिटीज़ करवाने फिर रहे हो? अबे डायबिटीज़ में तो डायबिटीज़ को तो ये दूर करता है। ठीक है, देखो डाल दो, देखो शहद के उपयोग डाल दो, हेडिंग शहद के उपयोग। ठीक है, शहद के उपयोग, तो शहद के ज़्यादा उपयोग नहीं करवाने वाला हूँ, शहद के बस 2 उपयोग। सबसे पहला जो होता है ना फूड वैल्यू में, फूड वैल्यू बेटा ज़रा ध्यान देना आप लोग, यानी कि खाद्य पदार्थों के रूप में शहद का उपयोग किया जाता है। यानी कि शहद, यानी कि 200 ग्राम शहद जो होता है ना, 200 ग्राम शहद, लाइन पे ध्यान देना, वो 11.5 लीटर ठीक है दूध, ठीक है, प्लस 1.6 किलोग्राम क्रीम। ठीक है, या इसकी जगह आप 330 ग्राम आप मांस ले सकते हो, मांस। ठीक है, यानी कि 200 ग्राम शहद जो होता है वो 11.5 लीटर दूध तथा 1.6 किलोग्राम क्रीम या 330 ग्राम मांस। ठीक है, या फिर इसको ना ऐसे कर लो, ये 11.5 लीटर दूध, ठीक है, 1.6 किलोग्राम क्रीम या 330 ग्राम मांस के बराबर क्या करता है? ठीक है, पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। आप सोच सकते हो आप प्रदान करता है। अगर आप 11.5 लीटर दूध पियोगे और 200 ग्राम शहद खाओगे, दोनों बराबर पावर देंगे आपको। ठीक है, और ध्यान देना अगर इसका जो है ना शहद का, अगर मैं 2.1 ग्राम शहद जो होता है शहद खा लिया आपने तो 67 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कि 2.1 ग्राम शहद 67 किलो ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। अतः इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है, यानी कि खाद्य पदार्थ के रूप में होता है, के रूप में होता है। ठीक है, एम राइट। अच्छा एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना है। दूसरा नंबर आता है मेडिसिनल वैल्यू, मेडिसिनल वैल्यू। अभी आप सोच लोगे यार सर मेडिसिनल वैल्यू क्या होती है? देखो यूनानी और आयुर्वेदिक मेडिकल या फिर चिकित्सा में शहद का सबसे बड़ा यूज़ होता है ना। सर्दी जुकाम खांसी बुखार इन सबको दूर करने के लिए आप शहद का सेवन कर सकते हो। दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी सलाह से मानो, ध्यान देना। इसका यूज़ पुराने समय में घाव को भरने में भी किया जाता था, और अगर आपने 48 घंटे तक ऐसे करके 2 घंटे 3 घंटे बाद शहद का सेवन करा तो टाइफाइड नामक जो जीवाणु होता है ना उसको भी ये ख़त्म कर देता है। तो बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है मेडिकल लाइन में भी। तो मेडिसिनल वैल्यू की अगर तुम बात करोगे तो मेडिसिनल वैल्यू जो होती है ना, यानी कि मैं क्या लिखूँ यार तुम बताओ मैं इसमें क्या लाइन लिख दूँ? ठीक है, यूनानी तथा आयुर्वेदिक, यूनानी तथा आयुर्वेदिक। ठीक है, यूनानी तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा में ठीक है शहद का उपयोग किया जाता है, शहद का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उपयोग किया जाता है, ओके उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इससे ना हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है, इससे हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन
की मात्रा क्या होती है बेटा, बढ़ती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है। अब तो मैं ना अपने पास से, मैं यार थ्योरी लिखवा नहीं रहा हूँ, अपने पास से तुम्हें 2 लाइन लिख देनी है। पहली लाइन लिखो, सर्दी खांसी बुखार आदि में शहद का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपको ये लिखना है कि जो हार्ट रोग होता है ना, हृदय रोग में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये बना बना के लिख दो 2-3 लाइन, बंदा यहाँ तक लिखा होगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए डालो वैक्स, मोम डाल दो, मोम डाल दिया होगा, मोम हटा दें इसको, पक्का कर दो इसको रोज, ठीक है भैया। अरे इतना बड़ा टॉपिक ना, छोटा सा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको बोर्ड में पढ़ा दिया। अगर बहुत बड़ा होता ना तो PDF फाइल बनाकर पढ़ाता, क्योंकि यार इतनी थ्योरी मैं कहाँ से लिखता। अगला लेक्चर हो सकता है अगर लॉन्ग होगा, थ्योरी ज़्यादा होगी, तो मुझे पढ़ाना पड़ सकता है PDF फाइल्स थ्रू, वरना तो मैं भैया ऐसे ही लिख के पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। आपको नोट्स बनाते रहना, इसको नोट करते रहना अपनी नोटबुक में, ठीक है। यही आपके नोट्स होने वाले हैं। जल्दी डाल दो वैक्स, मोम डाल दो, ठीक है। डाल दिया होगा आप लोगों ने हेडिंग, ओके ओके ओके। देखो ये जो ये मोम होता है ना, दूसरा नंबर हमारा क्या गया इसका, मोम। मोम को आप हिंदी में इंग्लिश में बोलते हो वैक्स, ठीक है। ये ओहो ओहो ये बोलते हो हिंदी में। डालो मोम, दिख भी देता ना रहा इतना। अब लिखो लो, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। मोम, ये वैक्स, ठीक है बेटा, अब देखा। चलिए मोम डाल दिया। देखो मोम क्या होता है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, वो पीले कलर का होता है ना, यानी कि हल्के पीले तथा सफ़ेद रंग का होता है। जो मधुमक्खी की मोम ग्रंथि से मोम बाहर निकलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार ये जो क्या बोलते हैं, जो ये छत्ता है, मोम जो होता है उसके अंदर वो अपने आप बन जाता है, मधुमक्खियों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब कुछ मधुमक्खी द्वारा होता है, ठीक है। वो अपना घर स्वयं बनाती हैं, कहीं किसी बाहर की जरूरत नहीं पड़ती उस चीज़ को। खतरनाक चीज़ है यार, ठीक है। तो ये जो मोम होता है ना, फोकस करना है ठीक से इस मोम पे, ठीक है। यानी कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, ठीक है बेटा, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, ठीक है, वो पीले, हल्के पीले, ठीक है बेटा, हल्के पीले तथा सफ़ेद, ठीक है, सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है, रंग का होता है, ठीक है। यानी कि मधुमक्खी का जो मोम है, ऐसे बोल दो, चलो मधुमक्खी छत्ता बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखना आपको। मधुमक्खी का छत्ता हल्के पीले से सफ़ेद रंग के मोम से बना होता है, ठीक है। मोम से क्या होता है बेटा, बना होता है। लो मैंने ऐसे लिख दिया, अब सही है, बना होता है। जो मधुमक्खी, फोकस करना लाइन पे, जो मधुमक्खी की मोम ग्रंथि से स्त्रावित होता है, ठीक है बेटा, स्त्रावित होता है। बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं लिखना है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लिखना है। डायरेक्ट में आता हूँ केमिकल कंपोजिशन ऑफ वैक्स, केमिकल, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ वैक्स, ठीक है बेटा। तो ध्यान देना, ये थोड़ा सा टफ है, शहद से थोड़ा टफ होता है, पर इसमें थोड़े कंपाउंड कम पाए जाते हैं शहद के अकॉर्डिंग। इसमें विटामिन वगैरह नहीं पाया जाता। कभी सोच रहे हो कि मैं ऐसा खा लूँ मेरा काम हो जाएगा, धुआं निकल जाएगा, ठीक है। हायर फैटी एसिड, हाइड्रोकार्बन फ्री फैटी एसिड, ठीक है, एंड लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अल्कोहल पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। खाते ही बूम ना यार, ऐसा भी कुछ ना है, पर निचोड़ के शहद निकाल सकते हो इसका। देखो केमिकल कंपोजिशन ऑफ वैक्स, तो ये जो होता है ना, यह एक जटिल कार्बनिक मिश्रण है, बहुत जटिल होता है ये, कार्बनिक मिश्रण है, ठीक है, मिश्रण है। यह एक जटिल कार्बनिक मिश्रण है जिसमें निम्नलिखित अवयव होते हैं। लिखने का तरीका चेक करो, जिसमें निम्नलिखित अवयव होते हैं। चलिए, जिसमें निम्नलिखित अवयव होते हैं, ठीक है, ओके सर। तो पहला जो होता है ना, सबसे पहला अवयव जो होता है, सबसे पहला मोस्टली अवयव, वो होता है फैटी एसिड एस्टर, जो कि 67% पाया जाता है, फैटी एसिड एस्टर। हाइड्रोकार्बन जो कि 18% पाया जाता है, ठीक है। फ्री फैटी एसिड
जो कि 12% पाया जाता है। डाई एंड कम्प्लेक्स एस्टर जो कि 8 से 12% पाए जाते हैं। और भी पाए जाते हैं बहुत कुछ, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं, इतने से कर दूंगा ताकि तुम्हारा याद कर, क्योंकि यार ये हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री होता तो फिर हम डिटेल से पढ़ते, तो हल्का फुल्का आपको लिख देना, क्योंकि ये बायोलॉजी है, मतलब जोलॉजी है, तो जोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको लिख देना। ये नहीं कि पूरी थ्योरी केमिकल रिएक्शन भरे पड़े हैं, फॉर्मूले लिखे पड़े हैं, ये नहीं है, ठीक है। बेसिक लिखना है हमें ओनली। तो सबसे पहला नंबर आता है हमारा फैटी एसिड, यानी कि हायर फैटी एसिड, यानी कि उच्च बसीय होते हैं। चलो हायर मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, फैटी लिख दो। फैटी एसिड एस्टर, फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड एस्टर, ठीक है बेटा, फैटी एसिड एस्टर्स। तो ये होते हैं 67% से 75% तक, पर मैंने लिखा 67%, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर आता है हमारा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना वो पाए जाते हैं इसमें 18%। अब ये मत कहना सर कौन सा पाया जाता, लिख सकते हो C31H64, ठीक है, हटा दो इसको, अरे यार केमिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ मैं। C31H64 हटा दे रहे हैं, चलो रहने तो लिख दिया तो लिख दिया, ठीक है। ये पाया जाता है हाइड्रोकार्बन जो होता है ना इसमें, ये वाला, चलो हटा दे रहे हैं यार, इसको हटाओ, छोड़ो यार, क्योंकि फिर सबके लिखने पड़ेंगे फिर। और इसमें जो होता है ना, इसमें जो पोमिटिक एसिड होता है ना, पोमिटिक एसिड का एस्टर होता है, जिसमें कार्बन चेन कैसी होती है, लंबी होती है। ऐसे ही ये लंबी कार्बन चेन वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे C31H64 चाहो तो लिख सकते हो। अच्छा, तीसरा नंबर जो आता है ना हमारा, मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, फ्री, ठीक है, फ्री फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड, ठीक है बेटा, फ्री फैटी एसिड। अच्छा, फ्री फैटी एसिड ये 12% पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फोर्थ नंबर हमारा है तो है, और होना काफ़ी नहीं होता, ठीक है। फ्री फैटी एसिड 12% होते हैं। और एक डाई एंड कम्प्लेक्स जो होता है ना, एस्टर जो होते हैं, एस्टर, वो पाए जाते हैं बेटा इसमें 8 से 12%। और नमी जो होती है ना, नमी जो होती है इसमें, यानी कि 5वां नंबर, नमी भी होती है ना इसमें 1.0%, ठीक है। जो नमी होती है 1.0%, एंड अदर कंपोनेंट भी होते हैं इसमें, एंड अदर कंपोनेंट जो होते हैं ना, अदर कंपोनेंट 6% पाए जाते हैं, 6% पाए जाते हैं, ठीक है बेटा, 6% पाए जाते हैं। तो ये हमने वैक्स के बारे में कवर कर लिया। तो क्या ज़्यादा डिफिकल्ट है ये, एक सिंपल सा टॉपिक जिसको आपने बड़ी आसानी से पढ़ा, शहद और वैक्स। तो वैक्स जो होता है वो मधुमक्खी की मोम ग्रंथि से स्त्रावित होता है, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ वैक्स, फैटी एसिड एस्टर 67% और हाइड्रोकार्बन्स 18%, फ्री फैटी एसिड 12%, डाई एंड कम्प्लेक्स एस्टर 8 से 12% और नमी 1.0%, लैक्टोन 1.0%, ठीक है। और भी बहुत सारे इसमें जो कंपोनेंट पाए जाते हैं वो मैंने कितने लिख दिए, 6%, ठीक है। तो शहद हो गया हमारा, मोम हो गया, इसके बारे में आपसे अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। कभी सोचो कि यार मैं शहद ना पढ़ लिया, मैं मोम ना पढ़ लिया, क्योंकि दो ही तो उत्पाद है मधुमक्खी पालन के, और इसी से हमें फायदा भी कमाना है। मोम बनाओ, मोम बना के बेच दो, ठीक है। शहद कमाओ, शहद बना के बेच दो, और इसी से क्या मिलेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा, है नहीं है। मोम गांव साइड में जब मधुमक्खी के शहद से, मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकाल लिया जाता है, तो जो मोम बचता है उसको पिघलाने के बाद उसका यूज़ हम एड़ी पे लगाने में करते हैं। आप खुद सोच सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।